प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था। अब हम अपना यहाँ पे करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में इन्होंने ये बोल दिया कि हमारे पास एक तरफ यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है, वहां पे एक तरफ हमारे बच्चों यहाँ पे एज गिवन है, जो भी अपने यहाँ पे पॉलिसी होल्डर्स दे रखे हैं। अब जैसे ही देखो स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इन्होंने ये बोला है कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, हमारे पास कोई एक एजेंट है जो लाइफ इंश्योरेंस करता है, फाउंड द फॉलोइंग डाटा, उसे ये यहाँ पे अपना डाटा मिला है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज। देखो जो मैं अपनी इसकी मीडियन एज निकालनी है। अब आगे ये लिखा हुआ है इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्संस, पॉलिसी हमारी केवल उन पर्संस को दी गई हैविंग एज 18 इयर्स ऑनवर्ड, जिनकी एज हमारे यहाँ पे 18 इयर्स से बच्चों ज्यादा है, बट लेस देन 60 इयर्स, और जिनकी एज हमारे यहाँ पे बच्चों क्या 60 इयर्स से कम। सॉरी, असली बताओ, हमारे पास यहाँ पे एक तरफ एज गिवन है। अब एक चीज बच्चों हमने पढ़ी है, ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी, यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग में होता है ये होता है बच्चों क्लास इंटरवल। अगर यहाँ पे अपना क्लास इंटरवल है तो इसके साथ अपनी जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू होती है हमारी फ्रीक्वेंसी की। बट इस क्वेश्चन में एक बात देखनी है बच्चों, यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया बिलो 20। अब अपना क्लास इंटरवल ऐसे थोड़ी होता है, क्लास इंटरवल तो हमने ये पढ़ा 15 to 20, 20 to 25, वो अपना क्लास इंटरवल होता है। बट इस क्वेश्चन में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया बिलो 20, 20 से कम। टोटल हमारे पास 2 पॉलिसी होल्डर। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, अगर यहाँ पे अपना क्लास इंटरवल नहीं है तो ये वैल्यू हमारी कभी भी बच्चों फ्रीक्वेंसी की नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, कभी भी बिलो बोल दे या लेस देन बोल दे, क्या बोला है, कभी भी अपना यहाँ पे बिलो वर्ड यूज हो जाए या फिर लेस देन वर्ड अपना वहां पे यूज हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस में क्लास इंटरवल बनाने का अपना क्या तरीका रहेगा, ये बात समझो। देखो बच्चों, इन्होंने ये बोला है कि जिनकी एज हमारी 20 इयर्स से कम है वो पॉलिसी होल्डर हमारे पास बच्चों 2 है। 25 से कम वाले 6 आगे, 30 से कम वाले 24 है, 35 से कम वाले का मतलब क्या हो गया, 35 से कम वाले भी सारे आगे बच्चों, 30 से कम वाले भी आगे, 25 से कम वाले भी, 20 से कम वाले भी। हमारे यहाँ कितने गिवन बच्चों 45, और 40 से कम वाली एज के हमारे जितने भी पर्सन्स हैं वो कितने गिवन हमारे यहाँ पे 78 गिवन है। और जिन पर्सन्स की एज हमारी 45 से कम है वो पर्सन हमारे यहाँ पे कितने गिवन बच्चों 89 गिवन है। जिन पर्सन्स की एज हमारी 50 से कम है, 50 से कम वाले टोटल हमारे यहाँ पे कितने आगे 92, और जिनकी एज हमारी 55 से कम है वो टोटल पर्सन हमारे कितने आगे बच्चों 98। बिलो 60 का मतलब क्या हुआ 60 से कम। अब ये तो नहीं बोला कि 55 से 60 के बीच के, 60 से कम में तो अपने सारे आगे, 60 से कम में 55 से कम वाले भी आगे, 50 से कम वाले भी आगे, 45 से कम वाले भी आगे, 40 से कम वाले भी आगे, और ऊपर ये जितने भी कम वाले हमारे जो सारे सभी की वैल्यू हमारे यहाँ पे 60 से लेस है वो सारे हमारे यहाँ पे 100 के अंदर आगे ना बच्चों। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर यहाँ पे अपना क्लास इंटरवल नहीं है तो बराबर में हमारी जो टेबल गिवन है ये टेबल हमारी कभी भी फ्रीक्वेंसी की नहीं होती। इस केस में यहाँ पे जो टेबल होगी बच्चों ये किसकी होगी, हमारी यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। किस चीज की होगी बच्चों, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्योंकि यहाँ पे एक बात सोचने की है, यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही बच्चों, जुड़ती जा रही है। 20 से कम टोटल 2 है, 25 से कम टोटल हमारे कितने हो गए बच्चों 6 आ गए, 30 से कम का टोटल यहाँ पे आ गया, 35 से टोटल का कम ये हो गया, और ऐसे ही तो हमारे यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, है ना। अब देखो बच्चों, अगर मीडियन निकालना तो मीडियन का हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा अपना L प्लस n/2 माइनस का CF बाई में F इंटू में H। अब देखो बच्चों, अगर उस फॉर्मूले का यूज करना तो L लोअर लिमिट होता है मीडियन क्लास, लोअर लिमिट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ तो अपना क्लास इंटरवल गिवन है ही नहीं। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे बच्चों, अगर हमारे पास कभी भी क्लास इंटरवल ना आए तो सबसे पहले यहाँ पे अपना क्लास इंटरवल बनाना समझो। कैसे बनाएंगे देखो बच्चों एक बार, अच्छा ये बताओ 20 से लेस टोटल हमारे पास कितने बच्चों 2 है, आगे आ गया 25 से लेस 5 का गैप है, यहाँ पे अपना गैप कितने का बच्चों 5 का, आगे भी गैप 5 का है, उससे आगे भी गैप 5 का है, हर जगह हमारे यहाँ पे 5-5 का गैप है। देखो कहीं पे चेक कर लो बच्चों, है ना। तो एक काम करो, 5-5 के गैप में अपना यहाँ पे क्लास इंटरवल बना लो। जैसे मान लिया यहाँ पे इन्होंने 20 से लेस बोला है, अगर 20 से लेस बोला तो यहाँ पे हम लिखवा देंगे बच्चों 15 to 20, 15 से 20 के बीच हमारे जितने भी आएंगे वो सारे में यहाँ पे क्लास इंटरवल के अंदर बच्चों लिखवा देंगे। अब आगे देखो इन्होंने क्या बोल दिया, 25 से लेस है ना, बट हमें तो क्लास इंटरवल में लिखना है। देखो बच्चों 25 से लेस सारे भूल जाओ, एक काम करो 15 से 20 के अपने अलग से यहाँ पे लिखो। अब 25 से कम वाले सारे मत यहाँ पे लिखो, 20 और 25 के बीच में जितने भी हैं 15 से 20 के बीच के अलग लिखो, 20 और 25 के बीच के अलग। अब ऐसे ही यहाँ पे 25 है तो 25 to 30 अपना अलग, क्या बोला बच्चों 25 to 30 अलग।
25 और 30 के बीच के अपने यहाँ पे अलग से लिखवा दो। अब ठीक वैसे ही 25 और 30 के बीच के अपने यहाँ पे आगे बच्चों, यहाँ पे 35 से कम वाले टोटल है, बस ये मत लिखो, क्लास इंटरवल में लिखो। तो बताओ बच्चों कैसे लिखेंगे, 30 से 35 ऐसे तुम्हें क्लास इंटरवल बनाना आना चाहिए। आगे वही चीज 5-5 के गैप में लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 35 to 40, आगे बनेगा हमारा 40 to 45, आगे बनेगा अपने यहाँ पे 45 to 50, आगे बनेगा 50 to 55 और आगे वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी बच्चों 50 to 55 to 60। ठीक है ना। एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, यहाँ पे अपना बिलो वर्ड यूज हो जाए या लेस वर्ड कभी भी यूज हो जाए, ये जो हमारे यहाँ पे वैल्यूज होती है बच्चों 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये जितनी भी वैल्यूज हमारे यहाँ पे गिवन है, ये सारी वैल्यूज हमारी क्लास इंटरवल में बच्चों क्या बनेगी, अपर लिमिट बनेगी। कब, जब यहाँ पे बिलो या लेस वर्ड यूज है। आई बात समझ में। तो क्या बोला है, अगर यहाँ पे बिलो या लेस वर्ड कभी भी यूज आए तो ये हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों, अपर लिमिट बनेगी। हाँ, अगर यहाँ पे हमारा मोर देन वर्ड कभी भी यूज हो जाए, मोर देन, तो ये लिमिट हमारी अपनी क्या बन जाएगी बच्चों, लोअर। उसका क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, वो चीज एक बार छोड़ो। फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में अपना यहाँ पे क्लास इंटरवल बनाना है। तो देखो बच्चों, क्लास इंटरवल हमने बना दिया। अब हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे क्लास इंटरवल बनते ही इसके साथ हम जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे वो वैल्यू होती है बच्चों हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की। किस चीज की वैल्यू होगी, फ्रीक्वेंसी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी की टेबल बननी है, देखो क्या बनेगी। अब देखो फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखना एक बार। अच्छा, अगर हम यहाँ अपना फ्रीक्वेंसी लिखेंगे एफ आई की वैल्यू, देखो बच्चों एक काम करो, सबसे पहली चीज 15 और 20 के बीच की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखवाओ, जितने भी अपने यहाँ पे पॉलिसी होल्डर वो यहाँ पे लिखवाओ। कैसे लिखेंगे, देखो 20 से कम, अब ये बताओ बच्चों 20 से कम, अब 20 से कम वाले टोटल हमारे पास कितने गिवन, 2। इसका मतलब क्या हुआ, 15 और 20 के बीच के हमारे यहाँ पे कितने गिवन बच्चों, 2 गिवन है। क्योंकि इन्होंने ये बात बोल रखी है कि यहाँ पे जो हमारी एज है वो 18 साल से कम नहीं है। अगर 18 साल से कम नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, बिलो 20 का मतलब ये एज है, या तो उनकी एज होगी हमारी वहां पे बच्चों 18 या होगी 19, और वो एज हमारी यहाँ पे किस क्लास इंटरवल के अंदर आ जाएगी, 15 to 20 के अंदर। टोटल पॉलिसी होल्डर हमारे वहां पे कितने गिवन है, 2। अब आगे समझ के करो, देखो आगे इन्होंने बोला है 25 से कम टोटल हमारे पास बच्चों कितने हैं, 6। अब देखो 25 से कम टोटल हमारे यहाँ पे आगे 6, हम लिखना चाहते हैं केवल 20 और 25 के बीच के। तो कैसे लिखेंगे, अब देखो बच्चों, अगर 20 एंड 25 के बीच के हमें लिखने हैं, तरीका हमने पढ़ा। देखो 25 से कम का मतलब क्या हो गया, ये 25 से कम सारे हैं। अब इस 25 से कम में हमारे 20 से कम भी आ गए बच्चों। इन 6 में हमारे 2 ऐसे भी हैं जिनकी पॉलिसी, जिनकी एज हमारे यहाँ पे 20 ईयर्स से कम है। आई बात समझ में, जो भी अपने यहाँ पे वो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनकी एज हमारे यहाँ पे 20 से कम है। देखो हमें चाहिए केवल 20 और 25 के बीच की। अगर मैं इस 6 में से 2 को माइनस करवा दूं तो वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 हमारे पॉलिसी होल्डर यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी एज अपने यहाँ पे 20 एंड 25 के बीच में है। ये बात आई समझ में। अब ठीक ऐसी ही है, आगे इन्होंने बोल दिया बिलो 30। अब देखो बच्चों, बिलो 30 का मतलब क्या हुआ, 30 से कम टोटल हमारे वहां पे पॉलिसी होल्डर बताओ बच्चों कितने गिवन, 24। अब 30 से कम में तो अपने ये सारे आ गए, 25 से कम भी आ गया और 20 से कम भी आ गया। अब ये बताओ बच्चों, अगर मैं 30 से कम में से 25 से कम वाले माइनस करवा दूं तो अपने 25 और 30 के बीच के नहीं आ जाएंगे, और वही हमें निकालना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, अगर 25 और 30 के बीच के कभी भी निकालने पड़ जाए, हमेशा इस नंबर में से ऊपर वाला नंबर क्या करवा देंगे, माइनस। अगर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें फ्रीक्वेंसी कभी भी निकालनी है तो हमेशा आगे वाले नंबर में से उससे पहले वाला नंबर क्या करवा देंगे, माइनस। अपनी उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हमें वहां पे मिल जाएगी। देखो एक बार कितना बनेगा, 24 माइनस का 6, वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 18, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब ठीक ऐसे ही आगे हम हमारा लिखना चाहते हैं बच्चों 30 to 35, 30 और 35 के बीच में हमारे टोटल कितने पॉलिसी होल्डर्स है। देखो बच्चों 35 से कम टोटल हमारे पास कितने, 45, बट इन 45 में से 24 तो ऐसे हैं जिनकी एज हमारी 30 से कम है। हमें चाहिए 30 एंड 35 के बीच में। तो एक काम करो, वही चीज 45 में से क्या माइनस करवा देंगे बच्चों, 24 करवाओ। फिर 45 माइनस का 24, वैल्यू हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगी बच्चों, 21, वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी बच्चों, 21। अब ठीक ऐसे ही देखो बिलो 40 का मतलब क्या हुआ, 40 से कम हमारे पास टोटल कितने बच्चों, 78। अभी इन्होंने ये बोला है हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए 35 से 40 के बीच में। तो बताओ बच्चों कैसे निकालेंगे, वही चीज 78 में से माइनस करवा देंगे। देखो 40 से कम वाले हमारे पास टोटल है 78, बट इनमें से 45 हमारे पास ऐसे हैं जिनकी एज हमारी 35 से भी कम है। हमें चाहिए 35 और 40 के बीच में। तो निकालो फिर, 78 माइनस का 45, 8 माइनस का 5 कितना आ जाएगा बच्चों, 3, 7 माइनस का 4, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 3। अब देखो
आगे देखना, वो चीज बिलो 45 आ गया, कैसे करेंगे? अब देखो हमें चाहिए 40 एंड 45 के बीच में, तो वैल्यू देखो बच्चों हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, देखना एक बार। अच्छा ये बताओ, बिलो 45 यानी 45 से कम वाले हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने बच्चों? 89 है। अब 89 में से 78 तो हमारे ऐसे होंगे बच्चों जिनकी एज हमारी वहां पे बिलो 40, 40 से कम है। हमें चाहिए 40 और 45 के बीच में, तो इन 89 में से 40 से कम वाली एज वाले वहां पे माइनस करवा दो, तो वैल्यू में क्या मिलेगी देखो एक बार। तो 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों? 1। अब वही चीज बिलो 50, बताओ बच्चों कैसे करेंगे? 50 से कम वाले टोटल हमारे पास कितने? 92। अब वही बात, 92 माइनस का 89, तो वैल्यू में अपनी क्या मिलेगी बच्चों? 3। अब बिलो 55 यहाँ पे हमें चाहिए 50 और 55 के बीच में, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? 98 माइनस 92, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। अब ये बताओ बच्चों 60 से कम टोटल हमारे पास कितने हैं? 100। हमें चाहिए 55 एंड 60 के बीच में, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी? 100 माइनस का 98, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों? 2। अब देखो अगर यहाँ पे क्लास इंटरवल आ गया तो इसके साथ इसके हिसाब से हमारी जो भी वैल्यू बनी है, ये वैल्यू हमारी किसकी होती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। अब फ्रीक्वेंसी आते ही हमें आपने फाइंड आउट करनी बच्चों मीडियन एज। क्या निकालनी है? मीडियन एज। अब देखो एक बार, अब मीडियन का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा बच्चों, मीडियन इज इक्वल टू में क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF बाई में F और इंटू में वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी बच्चों? H बनेगी। अब देखो वही चीज, L क्या होता है, n/2 क्या होता है? सबसे पहले n/2 का पता होना चाहिए। n के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? n हमारा क्या होता है? सम होता है किसका? फ्रीक्वेंसीज का। यानी ये जो हमारी वैल्यू होती है, इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम अगर हम करेंगे तो वैल्यू तो हमारी यही आनी बच्चों, आएगी ना। यानी यही हमारा क्या होता है? सिग्मा ऑफ Fi, और इसको हम यहाँ पे किससे लिखवाते हैं बच्चों? n से लिखवाते हैं। चाहे यहाँ पे अपना इसका टोटल लेके देख लियो, अगर इसका हम अपना टोटल लेंगे तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों? 100 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई? n आ गई। अब l होती है हमारी यहाँ पे लोअर लिमिट किसकी? मीडियन क्लास की। अब मेन काम मीडियन क्लास काम पता कैसे करें, इसका तरीका मैंने आपको बताया था। ऑलवेज एक वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, कंसीडर किसकी वैल्यू निकालेंगे? n/2 की वैल्यू। एक काम करो n/2 निकालो। अगर मैं अपना n/2 निकालेंगे, n की वैल्यू हमारे पास 100, बाई में कितना करवा देंगे? 2 बच्चों 50। अब क्या बोला? मीडियन क्लास हमारी कौन सी होगी? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में देखना है। ये टेबल अपनी यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की है ना। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो नंबर जो हमारा 50 से जस्ट बड़ा है, कौन सा नंबर? 45 तो हमारा इससे छोटा है, अगला नंबर 78 वो इससे बड़ा हो गया। तो ये जो अपनी यहाँ पे क्लास होगी बच्चों, ये जो क्लास है कौन सी? 35 to 40, ये जो अपनी यहाँ पे क्लास होगी, दिस क्लास बी द मीडियन क्लास। तो ये क्लास हमारी यहाँ पे बच्चों क्या बन जाएगी? मीडियन क्लास। तो यहाँ पे पहले इनको बताओ, 78 इज द जस्ट ग्रेटर वैल्यू या जस्ट ग्रेटर नंबर टू 50। ठीक है ना। देखो 50 से हमारे यहाँ पे जस्ट बड़ी वैल्यू क्या आ गई? हमारी यहाँ पे 78 आ गई। अगर 78 हमारे यहाँ पे 50 से जस्ट बड़ी वैल्यू है, देन इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? हमारी यहाँ पे जो मीडियन क्लास होगी वो कौन सी होगी? 35 to 40 बी द मीडियन क्लास। अब देखो बच्चों, हमें आपका मीडियन क्लास का पता चल गया। अगर मीडियन क्लास हमारे पास आ चुकी है तो सबसे पहला काम, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास वैल्यू बताओ बच्चों क्या बनेगी? 35 बनेगा। n/2 अपने पास है, अभी हमने निकाला था 50 आ गया। CF हमारी क्या होती है बच्चों? मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है, तो मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों? 45 बनेगा। F हमारी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ये रही बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी 33। H का सभी को पता है, हाइट ऑफ द क्लास, हाइट हमारी यहाँ पे कितने की बच्चों? 5 की है। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। आते ही सारी वैल्यू अपने यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करवा दो। तो मीडियन इज इक्वल टू में देखो बच्चों वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? L प्लस L की वैल्यू हमारे पास क्या? 35 प्लस n/2। देखना एक बार, n/2, n को अपने 2 से डिवाइड कराओ, वैल्यू में क्या मिलेगी? 50 माइनस का CF की वैल्यू में क्या मिलेगी? देखो बच्चों एक बार, CF की वैल्यू वहां पे हमने लिखी हुई है 45, बाई में F की वैल्यू हमारे पास 33 है, और इनटू में वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों? H हमारे पास यहाँ पे कितना है? 5। अगर आगे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो चेक करो एक बार,
35 प्लस, अच्छा ये बताओ बच्चों 50 माइनस का 45 कितना बनेगा अपना 5, 5 इंटू 5 वैल्यू हमारी आप कितनी आ जाएगी बच्चों 25 और बाई में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 33। अब वही चीज एक काम करो 35 तो अपने यहाँ पे बच्चों एज इट इज, देखो एक बार हम यहाँ पे 25 को डिवाइड करना चाहते हैं किससे 33 से। देखो अगर हम 25 को डिवाइड करते बच्चों किससे 33 से 0.0 तो उतारनी पड़ेगी ना, तो आगे हमारा कितने पे जाएगा 7 पे गया 21 प्लस 2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 23, 10 माइनस का 1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 9 और यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 4 माइनस 3 वैल्यू हमारी बच्चों कितनी आ जाएगी 1। अगेन 0 उतारेंगे कितने में जाएगा बच्चों 6 पे 231 यहाँ पे था ना 6 पे गया, ठीक है ना। अगर 6 के ऊपर जाएगा नहीं 5 पे जाएगा, देखो 5 पे गया वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 15 प्लस 1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 16, 10 माइनस 5 कितना आया बच्चों 5, 8 माइनस का 6 वैल्यू हमारी आपकी कितनी आ जाएगी 2। अब बस जस्ट इससे अगला नंबर देखिए यार बच्चों, अगर 5 या 5 से बड़ा है तो इस वैल्यू में हमारा एक ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे हमने तरीका पढ़ रखा है। तो यहाँ पे 0 आएगा, देखो बच्चों जो भी नंबर आएगा वो अपना 5 या 5 से बड़ा आएगा, क्योंकि 5 पे 165 पे जाता है तो यहाँ पे 250 लिखा हुआ है, तो 5 से तो बड़ा ही नंबर आएगा। बस ये देखना हमें अगर 5 से बड़ा नंबर आएगा तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 0.76, दोनों को आपस में प्लस करवा दो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 35.76 यूनिट। हमेशा जो यूनिट हमारे पास क्लास इंटरवल की है किसमें गिवन है एज में, और एज हमारी किसमें होती है बच्चों ईयर्स में। तो ये जो हमारी यहाँ पे एज होगी ये हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों मीडियन एज आ जाएगी, और ये हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो क्या लिखवाएंगे हियर मीडियन एज इज इक्वल टू में, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों 35.76। तो ऐसे हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे कब, जब हमारा क्लास इंटरवल गिवन नहीं है, अगर उसको हमें वहां पे क्लास इंटरवल में चेंज करना पड़ जाए तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल ध्यान से करना है। हाँ अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे नंबर मेरा ही है, आप कभी भी फोन करके पूछ सकते हो। उसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये था हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या बोला है, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 में अपना ये लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक टेबल गिवन है, और टेबल में इन्होंने ये बोल दिया एक तरफ तो बच्चों हमारी यहाँ पे वैल्यू गिवन है लेंथ की, और लेंथ हमारी किसमें गिवन है इन mm में। देखो बच्चों एक तरफ तो अपने पास यहाँ पे गिवन लेंथ जो हमारे यहाँ पे किसमें है इन mm में मिलीमीटर में, ठीक है ना। और एक तरफ देखो पहले ये चेक करो यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल है या नहीं है, बिल्कुल है। देखो क्लास इंटरवल हमारे यहाँ पे गिवन बच्चों 118 से 126, कहां से कहां गिवन है 118 से 126, आगे आ गया 127 टू 135, आगे इन्होंने बोल दिया 136 टू 144, आगे लिखा हुआ है 145 टू 153, आगे इन्होंने बोल दिया बच्चों अपना 154 टू 162, और आगे हमारे पास यहां अपना लिखा हुआ है 163 टू 171, आगे आगे बच्चों हमारा 170 टू 180। तो ये बात हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है। देखो एक तरफ तो हमारे पास यहाँ पे बच्चों गिवन है लेंथ, और एक तरफ हमारे यहाँ पे गिवन बच्चों नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है ना। अब देखो नंबर ऑफ लीव्स हमारे यहाँ पे दे रखे हैं, ये क्या गिवन है 3, 5, 9, 12, ये आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे 3, 5, 9, 12, ठीक है ना। 5, 4, 2,
आगे लिखा अपना यहाँ पे 5, आगे इन्होंने बोल दिया 4 2। इसका मतलब क्या देखो बच्चों, यानी इन्होंने बोला है यानी जिनकी लेंथ हमारे पास 118 से 126 है, इतनी वो लेंथ वाले हमारे पास वहां पे टोटल कितने पत्ते गिवन, वहां पे 3 लीव्स गिवन है। जिनकी लेंथ हमारी 127 से 135 के बीच में है, तो हमारे पास हमारे टोटल नंबर ऑफ लीव्स बच्चों यहाँ पे कितने गिवन, 5 गिवन है। तो ऐसे हमारी यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई हुई है। हमें क्या निकालनी, मीडियन निकालनी है। देखो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, सबसे पहले चेक किया करो अपना यहाँ पे जो क्लास इंटरवल गिवन है वो अपना यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है या नहीं है, चेक करना एक बार। जब हमने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे अपना क्लास इंटरवल जरूर है, तो ये वैल्यू हमारी फ्रीक्वेंसी की तो होगी, बट ये बात चेक करो क्लास इंटरवल हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है या नहीं है। देखो इस चीज का ध्यान रखो, ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम होनी चाहिए, ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम होनी चाहिए। चेक करो बच्चों है या नहीं है। यहाँ पे 1 to 6 आ गया और यहाँ पे अपना कितना आ गया, 1 to 7 आ गया। वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे सेम नहीं है, इसकी अपर लिमिट में और अगले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में अपना यहाँ पे 1 mm का डिफरेंस है बच्चों। अगर डिफरेंस है तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने 14.1 में किया था। अगर क्लास इंटरवल को कभी भी कंटिन्यूअस बनाना पड़ जाए तो एक काम करो बच्चों, एक टेबल और अपने यहाँ पे नहीं बनाओ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं अपनी लेंस। तो देखो बच्चों लेंस हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगी, एक काम करो क्लास इंटरवल को प्रॉपर फॉर्म में बनाओ। देखो हमने क्या पढ़ा था वहां पे, एक काम करो ये चेक करो कि इसकी अपर लिमिट में और इसकी लोअर लिमिट में कितने का गैप है। गैप जब हमने चेक किया यहाँ पे 1 to 6, यहाँ पे 1 to 7, एक का गैप है। अगर एक का गैप तो जितने का भी गैप उसको पकड़ो और 2 से डिवाइड करवा दो, जो भी वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आ गई बच्चों 0.5 आ गया, तो आपको क्या करना है, लोअर लिमिट में ये नंबर घटाना है, अपर लिमिट में जोड़ना है। हर क्लास इंटरवल में ये काम अपने यहाँ पे करवा दो, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखो एक बार लोअर में घटाओ तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 117.5, और अपर में जोड़ दो तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों 126.5। वही चीज लोअर में घटाओ तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों 126.5, और अपर में जोड़ दो 135.5। वही काम यहाँ पे लोअर में घटाओ 135.5 और अपर में जोड़ दो 144.5। वही काम हर जगह करवा दो, यहां पे घटाओ तो 144.5, आगे जोड़ो 153.5, यहां पे घटाओ 153.5 और इसमें जोड़ दो 162.5, यहां पे घटाओ तो 162.5 और यहां पे जोड़ना बच्चों 171.5, यहां पे घटाओ 171.5 और यहां पे जोड़ो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों 180.5। तो ऐसे बनाते हमारा इंटरवल कॉन्टिन्यूअस। देखो बच्चों अगर इस चीज में कोई भी डाउट है तो ये बताइए समझ में। इंटरवल अपने पास यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस बन चुका है। अब कॉन्टिन्यूअस इंटरवल बनते ही अगला काम फ्रीक्वेंसी, ये हमने यहाँ पे लिखी हुई है, दोबारा वहां पे लिखने की जरूरत है नहीं। तो अब एक काम करो बच्चों, अगर मीडियन निकालना है तो अगला काम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने निकालनी पड़ेगी। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो वो चीज सबसे पहला काम 126.5 तक की टोटल फ्रीक्वेंसी क्या आ गई बच्चों हमारे पास यहाँ पे 3, सभी फ्रीक्वेंसी का सम करते जाओ। 135.5 तक की टोटल फ्रीक्वेंसी, देखो बच्चों 3 तो यहां तक की होगी 126.5 तक की, और 5 होगी हमारी 126.5 से लेकर 135.5 तक की। तो टोटल फ्रीक्वेंसी यहां तक की बताओ बच्चों कितनी बनेगी 3 + 5, कितना बनेगा 3 + 5 इज इक्वल टू वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 8। अब आगे काम करो 144.5 तक की टोटल फ्रीक्वेंसी, यहां तक का टोटल कितना हो गया बच्चों 8 हो गया, 8 प्लस और अगली फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहां पे क्या आ गई बच्चों 9, तो 8 + 9 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 17। अब 153.5 तक की टोटल फ्रीक्वेंसी, तो 17 तो यहां तक का सम हो गया, प्लस करवा दो इसमें क्या 12, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों 29। अब एक काम करो 162.5 तक की टोटल फ्रीक्वेंसी, देखो एक बार 29 तो ये आ गया, प्लस में कितना करेंगे 5, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों 34 बनेगा। अब एक काम करो 171.5 तक की टोटल फ्रीक्वेंसी, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 34, और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों 4, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 38 बनेगा। अब एक काम करो 180.5 तक की टोटल फ्रीक्वेंसी, 38 तो अपना वो बनेगा, और प्लस में वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ पे हमारी 2, तो वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी 40। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ चुकी है। अब देखो बच्चों हमें क्या निकालनी है, हमें यहाँ पे मीडियन निकालनी है। क्या निकालनी बच्चों मीडियन लेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अगर मीडियन वैल्यू में कभी भी निकालनी पड़ जाए तो बस एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है L + n/2 माइनस का CF बाई में F इंटू में H। सबसे पहला काम मीडियन क्लास का पता करना पड़ेगा।
अगर मीडियन क्लास का पता करना तो ये बताओ बच्चों n की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये चीज हमने पढ़ी, ये जो नंबर यही वैल्यू हमारी किसकी होती है बच्चों, n की। तो एक काम करो, कंसीडर, आपको यहाँ पे बस क्या करना है, n/2 निकालना है। क्या निकालना बच्चों, n/2। अगर हम यहाँ अपना n को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40/2 कितना मिलेगा, हमें 20 मिलेगा। तो एक काम करो, अगर मीडियन क्लास का पता करना है तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में ये बताओ बच्चों 20 से जस्ट बड़ा नंबर हमारे पास क्या है। देखो ये 20 से छोटा, ये भी छोटा है, तो अगला जस्ट बड़ा नंबर 20 से वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई, 29। अगर 29 आ गया तो दिस क्लास बी द मीडियन क्लास। क्या लिखेंगे बच्चों, दिस क्लास, ये क्लास हमारी अपनी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। तो ये बात इनको बताओ हियर, क्या लिखेंगे, 29 इज द जस्ट ग्रेटर वैल्यू, ठीक है ना, टू 20, ठीक है ना। 20 से जस्ट बड़ी वैल्यू हमारे पास अपनी क्या आ गई बच्चों, 29 आ गई। अगर 29 आ गई तो दिस क्लास, तो देयरफॉर 144.5 से लेकर 153.5 बी द मीडियन क्लास। तो ये क्लास हमारी यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगी, मीडियन क्लास आ जाएगी। अगर ये क्लास हमारे पास यहाँ पे मीडियन क्लास है तो सबसे पहला काम, इस क्लास में L की वैल्यू लोअर लिमिट कितना आ गया बच्चों, 144.5। उसके बाद n/2 का हमें पता है, यहाँ पे हमने निकाल लिया था 20 आ गया, चलो फिर भी लिख देते हैं n/2 कितना बन गया, 20। अब मेन काम है CF बताना, CF में मिस्टेक नहीं करनी। CF अपना क्या होता है बच्चों, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे ऊपर वाली क्लास की। तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 17। F की वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या गया बच्चों, 12 आ गया। एंड H हाइट ऑफ क्लास, देखो पॉइंट में आ गया तो मिस्टेक नहीं करनी। हाइट का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, अपर माइनस का लोअर। अपर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 153.5 आ गया, और माइनस का लोअर वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई, 144.5 आ गया। अगर सिंप्लीफाई करेंगे ये तो हमारा 0 बचेगा, 13 माइनस का 4 वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों, 9। और यहां पे अपना ये पॉइंट लगाओ या ना लगाओ। अब देखो एक बार, S की वैल्यू हमने फाइंड आउट की तो वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई, 9 आ गई। अब सारी चीजें हमारे पास आ चुकी है। अब ये आते ही हमें तो अपना मीडियन निकालना, तो वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट करवा दो। तो मीडियन इज इक्वल टू, में देखना एक बार, L 144.5 प्लस n/2। कैसे करें, n/2 की वैल्यू हमारे पास है 20, माइनस का CF 17, और बाई में F की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 12, और इनटू में S की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई, 9 आ गई। अगर सोल्व करेंगे तो देखना एक बार, 144.5 प्लस, अच्छा ये बताओ 20 माइनस का 17 कितना बनेगा बच्चों, अपना 3 बनेगा। अब ये तो अपना बन गया 3, अगर 3 आएगा तो ये कैंसिल आउट भी हो गया अपना, कितने पे, 4 पे, ठीक है ना। तो ऊपर वैल्यू आ गई 9 और बाई में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 4। अगर आगे सोल्व करवाएंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 144.5 प्लस, यहां पे देखना एक बार, ये कैंसिल आउट हो गया 2 पे, 8 1 बचेगा, 0.2 आगे 25, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 2.25। अब एक काम करो, दोनों नंबरों को आपस में प्लस करवा दो। अब देखो एक बार, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अक्षर आगे तो यहाँ पे 0 लगा लो, प्लस करना एक बार, 0 प्लस 5 कितना आएगा बच्चों, 5, 5 प्लस 2 कितना बनेगा 7, यहाँ पे पॉइंट लग गया अपना, 4 प्लस 2 वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6, और यहाँ पे हमारा कितना बनेगा 14। तो 146.75 यूनिट बताओ हमारे यहाँ पे क्या गिवन, mm, तो यहाँ पे क्या लिखवा देंगे mm। तो यहाँ पे जो हमारे पास बच्चों मीडियन लेंथ आ गई, मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स जो अपने यहां पे बनेगी इज इक्वल टू, में वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या आ गई 146.75, और आगे क्या लिखवा देंगे mm। यही चीज हमें इस क्वेश्चन के अंदर करनी थी। तो ये था अपना यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 14.3 से। उसके बाद आगे चलते हम। अब देखो बच्चों आगे के हमारे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम ऐसे गिवन है। हर जगह हमारे यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है, उसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है। आगे तो काम और भी आसान है, वहां पे अपना क्लास इंटरवल हर जगह कॉन्टिन्यूस फॉर्म में गिवन है। यहाँ पे अपना कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं था तो इसको हमने कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज कर लिया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बच्चों समझ में आया होगा। अब उसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर एक और हम कर लेते हैं, 5, 6 एंड 7 तीनों क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं। एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको करवाऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चंस अपने आप ही घर पे ट्राई करोगे। देखो हम क्वेश्चन नंबर 5 ही कर लेते हैं। पढ़ो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है।
अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या बोल दिया, स्टेटमेंट पढ़ो, ये लिखा हुआ है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम्स ऑफ 14 न्यून लैंप्स। देखो हमारे पास क्या गिवन बच्चों, तो एक तरफ तो हमारी यहाँ पे गिवन बच्चों लाइफ टाइम्स की वैल्यू, लाइफ टाइम्स किसमें गिवन है, इन आवर्स में, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, और एक तरफ बच्चों अपने यहाँ पे गिवन है टोटल नंबर ऑफ लैंप्स, नंबर ऑफ लैंप्स। तो देखो बच्चों लाइफ टाइम्स इन्होंने कैसे बोल दिया, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वैल्यू गिवन है 1500 से लेकर 2000, आगे आ गया 500 गैप में ले लिया, आगे ये ले लिया 2000 से लेकर 2500, आगे लिखा अपना 2500 लेकर से लेकर 3000, आगे आ गया बच्चों 3000 से लेकर 3500, इसी तरह 3500 से 4 और आगे 4000 से 4500, और आगे हमारे पास बच्चों यहाँ पे वैल्यू गिवन है 4500 से लेकर 5000, ठीक है ना। अब देखो इसके साथ हमारी जो वैल्यू होती है वो फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ लैंप्स, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, क्या आ गया 1456, आगे क्या लिखा हुआ है 60, 86, 74, और आगे इन्होंने बच्चों अपना बोल दिया 62 एंड 48, 62 एंड वही चीज मीडियन लाइफ टाइम हमें अपना फाइंड आउट करना है। तो बस एक काम करो, अगर मीडियन कभी भी निकालनी पड़ जाए तो बस एक चीज निकालनी होती है वहां पे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो निकालना अपना बड़ा आसान है। काम करो इन फ्रीक्वेंसीज का अपने यहाँ पे सम लेते जाओ। एक काम करो, सबसे पहले 2000 तक की टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 14 है, अब 2500 तक की टोटल फ्रीक्वेंसी तो कितना करेंगे 14 प्लस का 56, वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी बच्चों 70। अब एक काम करो 3000 तक की टोटल फ्रीक्वेंसी तो 70 प्लस का 60, तो वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या बनेगी 130। अब एक काम करो 3500 तक की टोटल फ्रीक्वेंसी तो 130 प्लस का 86 करवा दो, इसमें ये और वैल्यू प्लस हो जाएगी ना, तो वैल्यू क्या बनेगी 216। अब एक काम करो बच्चों 4000 तक की टोटल फ्रीक्वेंसी 216 प्लस का 74, तो वैल्यू हमारे यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 10, यहाँ पे कितना बनेगा 9, 290। अब एक काम करो 4500 तक की टोटल फ्रीक्वेंसी तो 290 प्लस का 62, तो वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई 2, 9 प्लस 6 15, 2 प्लस 1 कितना आएगा बच्चों 3। अब एक काम करो 5000 तक की टोटल फ्रीक्वेंसी तो 352 प्लस 48, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 400। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं। ये आते ही ये वैल्यू होती है बच्चों हमारी यहाँ पे एन की वैल्यू, एन हमारे पास आ गया, बट मेन काम हमें तो यहाँ पे अपना मीडियन क्लास का पता करना है। अगर मीडियन क्लास का पता करना तो बस n/2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। n की वैल्यू अपने पास है 400 बाई में कितना बनेगा बच्चों 2 बनेगा, वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 200 आ गया। अब एक काम करो 200 से जस्ट बड़ा नंबर कहां पे बच्चों, ये रहा 200 से जस्ट बड़ा नंबर इस क्लास में बच्चों, अगर इस क्लास में है तो बताओ क्या लिखेंगे 216 इज द नंबर विच इज जस्ट ग्रेटर देन 200। तो देखो बच्चों ये वो नंबर है जो इससे हमारे यहाँ पे जस्ट बड़ा है, अगर इससे जस्ट बड़ा है तो देयरफॉर इनको बताओ 3000 से लेकर 3500 बी द मीडियन क्लास। तो ये क्लास हमारे यहाँ पे बच्चों कैसी हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। अगर मीडियन क्लास है और मीडियन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो मीडियन का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ अपना, बोलो बच्चों क्या पढ़ा है, मीडियन इज इक्वल टू में L प्लस n/2 माइनस का CF बाई में F और इनटू में वैल्यू हमारी यहाँ पे बच्चों क्या बनेगी S। बस अपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करवा दो, देखना एक बार L की वैल्यू पहले यहाँ पे अलग से लिख देना, L बराबर में हमारा ये बनेगा, CF हमारा 130 आ गया, F 86 आएगा और S की वैल्यू हमारी यहाँ पे बच्चों क्या आएगी 500, ठीक है ना। वैल्यू पुट करवा दोगे ना, मैं डायरेक्ट वैल्यू पे यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर पुट करवा देता हूं। देखो एक बार L हमारे पास आ गया बच्चों 3000 प्लस n/2 अभी हमने फाइंड आउट किया है 200 माइनस CF की वैल्यू हमारे पास बच्चों बनेगी 130 एंड बाई में F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 86 और इनटू में S की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों 500 बनेगा। सोल्व करना एक बार 3000 प्लस यहाँ पे काम करो 200 माइनस का 130 वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई 70। अब एक काम करो 70 तो अपना ये बन गया एंड 7 इंटू में 5 हमारा कितना बनेगा बच्चों 35,000 हो जाएगा टोटल,
और बाई में वैल्यू हमारी अपनी कितनी आ गई बच्चों 86 आ गया। अब देखो ये चीज अपने यहाँ पे एक बार कैंसिल आउट हो रही है 2 के ऊपर, कैंसिल आउट करवा दो, वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी प्लस, देखना एक बार 2 पे कैंसिल आउट हो गया तो 1 7 14 1 5 यहाँ पे डबल 0 और एक काम करो बच्चों बाई में इसको 2 से कैंसिल आउट करवा देना तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों 43। अब एक काम करो इस नंबर को हमें 43 से डिवाइड करना है, अगर इस नंबर को हम 43 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी देखना एक बार 17500 को हमें डिवाइड करना बच्चों किससे 43 से, करवाओ डिवाइड। अगर इस नंबर को हम 43 से डिवाइड करवाते हैं सबसे पहले अपना यहाँ पे कितने पे गया 4 पे 12 16 और 1 17 कितना बच गया बच्चों 3, जीरो उतारेंगे अभी भी नहीं जा रहा तो यहाँ पे जीरो लगाओ, अगेन जीरो उतारो तो अब ये हमारा यहाँ पे कितने पे गया बच्चों शायद 6 पे गया क्या 24, हाँ 6 पे जाएगा 18 24 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों 25, कितना बचेगा तो 10 माइनस का 8 वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 2, यहाँ पे 9 माइनस का 5 वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी आ गई 4, 2 माइनस 2 वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी बनेगी 0। अब पॉइंट लगा दो, अब देखो बच्चों कितने में जाएगा यहाँ पे भी 0 उतारो तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, अब ये जाएगा शायद 9 पे 430 आएगा ना 9 पे गया तो 27 36 प्लस 2 38। देखो एक बार 10 माइनस 7 वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी आ गई 3 आ गई और यहाँ पे काम करो 1 11 माइनस का 8 वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी बच्चों 3 बनेगी और 3 माइनस 3 अपना यहाँ पे कितने बचेगा 0 बचेगा, एक 0 और उतार लियो। आगे ये अपना यहाँ पे कितने पे जाएगा देखो एक बार 8 पे जा रहा है या 7 पे 24 32 24 7 पे गया, ठीक है ना तो 7 पे गया तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई बच्चों 21, 2 बचेगा 28 और 2 30 301 बचा तो 10 में से गया 9 29 आ जाएगा। अब बस बच्चों अगला नंबर देख लियो यहाँ पे 5 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा 5 से बड़ा ही आएगा क्यों 290 बनना है, अगर 5 से बड़ा आएगा तो इस वैल्यू में एक जोड़ के अपनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लिया करो तो वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई 3000 तो अपना ये आ गया और प्लस में बताओ बच्चों क्या लिखेंगे 406.98 तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, दोनों आपस में प्लस करवा दो, देखना एक बार 3406.98 यूनिट क्या लिखेंगे यहाँ पे यूनिट हमारी क्या बच्चों आवर्स तो यहाँ पे भी क्या लिखवा देंगे आवर्स। तो यहाँ पे जो अपना मीडियन लाइफ टाइम आ गया वो कितना है बच्चों 3406.98 आवर्स। तो ये था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। इसका क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है तो वो काम बच्चों अपने आप ही करोगे, बाकी काम हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।